हेलो एवरीवन। आज है 17 नवंबर। तो हम देखेंगे 17 नवंबर। आज है मंडे। तो मैंने लास्ट वीक 3 दिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कैसे ट्रेड किया। मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा 17 आज है। तो मैंने 12, 13, 14 कैसे ट्रेड किया, चलिए देखते हैं। ओके, ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड नहीं, नास्डा का चार्ट। ये आज का ही है। यहाँ पर सुबह एक लॉस हुआ है, छोड़ो इसको। चलते हैं 12 तारीख। मैंने जो जो ट्रेड लिया है, मैंने जो जर्नल किया है वो जर्नल से ही हम देखेंगे। इसको पहले मैं फिल्टर कर लेता हूँ। मैं स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट पहले देखेंगे कि गोल्ड में मेरे को क्या क्या ट्रेड मिला। उसके बाद देखेंगे एक एक करके कि 5 के अकाउंट में कितना लिया और ये मेरा 50 के अकाउंट में क्या क्या लिया। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या क्या ट्रेड लिया। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर अप्लाई कर दूँगा डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम दिस वीक नहीं, पास्ट। तो मैंने देखेंगे 12 वीक नहीं, डे कर लेंगे इसको। 12 पास्ट 12, 13, 14, 15 हो गया। 12, 13, 14 तारीख क्या क्या ट्रेड। 12 तारीख को वेडनेसडे था। तो 12 तारीख को वेडनेसडे था। तो इसको खोलते हैं। हमें ट्रेड मिला था 13:30 को, जाके देखेंगे। इसमें नहीं, इस माइक्रो गोल्ड में देखेंगे। ये वाला ट्रेड ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, मिसेस हुआ, लेकिन ये फेल हुआ 13:30 को। यहाँ पर यूटीसी टाइम है। इसको कोलकाता 5:30 कर लेंगे। हाँ, 13:30 को ये ट्रेड था। ये ट्रेड मिस हुआ, मिस नहीं, लॉस हुआ। और दूसरा ट्रेड देखेंगे, नेक्स्ट वाला ट्रेड। नेक्स्ट वाला ट्रेड इधर था कितना, 13:30 को, ये वाला है। ये दूसरा वाला गलत लगा दिया हूँ मैं, इसमें स्क्रीनशॉट में ऐड कर लेता हूँ। तो ये इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये वाला ट्रेड था वो भी देखो कितना, 17:30 को लिक्विड स्वीप हुआ था, एमएसएस हुआ था, ये भी लॉस दिया था। तो दो लॉस दिया, दोनों मैंने फ्यूचर में भी लॉस किया, एफसीएफडी में लॉस किया था, मेरे को याद है। उसके बाद और एक देखो, ये लिक्विडिटी नीचे से स्वीप हुआ था, एमएसएस दिया था, और यहाँ से टाइमिंग भी सही नहीं था। लाइक कितना बजे, 00:30, लाइक 12, 12:30 बजे। 12:30 बजे तो मैं नहीं लूँगा, 11:30 बजे तक लूँगा। तो ये वाला ट्रेड था, ये वाला लॉस दिया। तो 3 ट्रेड था, 3 दिन, तीन ट्रेड लॉस हुआ ये दिन। उसके बाद चलेंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को तो हाँ, नहीं किया मैंने। तेरह तारीख को ये यहाँ पर एक ट्रेड था, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ।
जो ये वाला ट्रेड है मैं दिखा देता हूँ इधर। लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रीवियस बहुत पिछ वाला लिक्विडिटी हुआ था, एमएसएस दिया था, और ये लिक्विडिटी इसके बाद मैंने ये लिया था ट्रेड 10:30 को, ये ऐसे हिट कर दिया। उसके बाद चलते हैं 13 तारीख पहला ट्रेड था, 13 तारीख का दूसरा ट्रेड ये था, यहाँ पर टीपीटी हो गया, ये एमएसएस लिक्विडिटी हुआ, एमएसएस हुआ, ब्रेकर ब्लॉक से उठ के टीपीटी हो गया, दूसरा ट्रेड ये था। इसके बाद देखते हैं 13 तारीख का तीसरा ट्रेड ये था, जो कि एमएसएस लिक्विडिटी स्विप हुआ, एमएसएस हुआ, लेकिन वो एसएल हिट हुआ, एसएल हिट हुआ, लिक्विडिटी स्विप हुआ, एमएसएस हुआ। हुआ और एक 13 तारीख को ट्रेड देखेंगे, ऊपर तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा अगर सब सारा ट्रेड लूँगा। अभी लिक्विडिटी ऊपर एमएसएस हुआ, ब्रेकर वर्क आया, प्रॉफिट हुआ, 13 तारीख का ट्रेड था। उसके बाद आएंगे 14 तारीख को। ये सब कुछ जो मेरे सेटअप के हिसाब से कौन कौन सा मिला मैं वही दिखा रहा हूँ। 14 तारीख को आएंगे, पहला ट्रेड ये था 14 तारीख को, जो कि मेरे सेटअप के हिसाब से था। यहाँ पर नो एमएसएस नहीं था, मैं ले लिया था या मेरा लॉस हो गया था। पहला ट्रेड ये था, ये टीपीटी हो गया 14 तारीख को। मैं दिखाऊँ तो ये दूसरा ट्रेड ये था, जो भी टीपीटी हो गया। दूसरा ट्रेड ये था, टीपीटी हो गया। यहाँ पर थोड़ा देखो लिक्विडिटी के एमएसएस दिया है, लेकिन इसको हम एमएसएस पता नहीं, लाइक मेरे को जितना लगता है इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से मेजर लिक्विडिटी स्विप हुआ है। और ये अगर इसके ऊपर क्लोज देता, ठीक है, इसको ऊपर तो ही जगह मानते हैं ये वाला, तो मानेंगे नहीं इसको। ये वाला देखो, ये इनसाइड बार कैंडल जैसा ये, तो देखते हैं ये वाला प्रॉफिट हुआ। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला ये वाला लॉस हुआ था, लेकिन ये लिया नहीं था मैंने। फोर्थ वाला देखेंगे, देखो यहाँ पर बाइंग था, प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर बाइंग था, प्रॉफिट हुआ था 120। उसके बाद फिफ्थ देखें, लिक्विड फिर से स्विप हुआ, एमएसएस दिया, ये वाला एक ट्रेड था, ये भी बाइंग था, सेलिंग था, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाला ट्रेड, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद और एक ट्रेड था, ये लिक्विड स्विप था, सेकेंड एमएसएस से बाइंग था, वापस देके गया। यहाँ पर देखो सेकेंड एमएसएस से बाइंग था, प्रॉफिट देके गया। ये लास्ट वाला ट्रेड है, जो कि 12:30 बजे है, वहाँ तक तो नहीं लेंगे क्योंकि वो टाइम क्लोज हो जाता है, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं रहता। तो ये सब कुछ ट्रेड था, इतना ट्रेड मिला था मेरे को 57.7 टोटल। 14 ट्रेड मिला, साथ साथ करके। सात था प्रॉफिटेबल, सात था लॉस। तो अभी इस वीक में क्या हुआ कि ये जो दिखा सात, लाइक 50% प्रॉफिट 50% लॉस, तो ऊपर हम प्रॉफिट में रहेंगे, 1:2 ले रहे जबकि। तो हम चलेंगे
मैंने 5000 अकाउंट में कैसे टेल लिया था और 50 के अकाउंट में कैसे टेल लिया था। पहले 50 के देख लेते हैं, बड़ा अकाउंट है ना, उसमें भी मैं गलती किया हूँ कुछ बहुत ज़्यादा। उसको मेरे को पहले 50 के देख लेते हैं, उसके बाद 5 के देखेंगे। इसको मैं बंद कर लेता हूँ पहले। 50 के। हाँ, ये लोड होने से फिर मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये तो ब्लूबेरी का अकाउंट है, 5 के का मिला गिव हुए में। इसको मैं दिखाता हूँ, फंडिंग टिक्स का डैशबोर्ड। 553 प्रॉफिट में है अभी, नीचे चला गया था 500, तो 500 ड्रॉडाउन में चला गया था। चलिए देखते हैं ये आ गया होगा। हम्म, तो फिर इतना मैं ट्रेड लिया था। इसमें से देखो मैक्सिमम लॉस, ये लॉस है, ये लॉस है, ये ब्रेक इवन है, ये मेरी गलती की वजह से ब्रेक इवन हो गया, ये प्रॉफिट होता, ये लॉस है। ये तो छोटे छोटे अकाउंट पे छोटे छोटे अकाउंट लॉस है, ये तो मैंने इसे ही लिया था। ये प्रॉफिट है, ये तीनों प्रॉफिट है। ये दोनों को छोड़ दो, एक एक दो लॉस, तीन प्रॉफिट। तो ओवरऑल मेरा अकाउंट पॉजिटिव रहा। ये प्रॉफिट हो जाता तो मैं अभी 1000 पॉजिटिव रहता। ये एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैं बेवकूफ़ी की वजह से लॉस हुआ। देखते पहले 12 तारीख को 3 कॉन्ट्रैक्ट लिया था मैंने। 12 तारीख का 2 ट्रेड में दिखाता हूँ पहले। गोल्ड फ्यूचर यही है। 12 तारीख को ये वाला ट्रेड लिया था, ये लॉस हुआ, ये वाला ट्रेड लिया था, ये लॉस हुआ, तो मैंने डे क्लोज कर दिया। ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, दोनों लगातार। ये वाला दोनों लॉस हुआ तो डे क्लोज कर दिया 12 तारीख को। उसके बाद हम देखेंगे 13 तारीख को क्या ट्रेड लिया था। 13 तारीख को ये जो ब्रेक इवन वाला मैं ट्रेड लेकर लिया था ये दिखाता हूँ, और ये दोनों को छोड़ ही देता हूँ। इसको छोड़ो और इसको छोड़ो। ये ट्रेड देखते 13 तारीख को ब्रेक इवन वाला ट्रेड। मैंने ये ट्रेड लिया था 13 तारीख को। जब ये वाला इतना बड़ा मूव हो गया तो मैंने स्टॉप लॉस टेल करके यहाँ रख लिया, वो स्टॉप लॉस लग के ऊपर रिपीट हो गया। तो ये था बेवकूफ़ी वाला ट्रेड। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज हुआ यहाँ पर। ये 200 पिप 300 पिप भी दिया ये। तो ये वाला बेवकूफ़ी वाला ट्रेड था। इसको अगर होता तो मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होता। ये हो गया। और 13 तारीख को ये वाला ट्रेड देख ही लेते हैं, ओपन कर लेता हूँ। 30 मिनट 1 मिनट में लिया था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, जबकि मेरे को लेना नहीं चाहिए। ये स्कैल्पिंग जैसा ही था ये वाला। ये तो डैशबोर्ड है, देखो ये दोनों बड़ा बड़ा लॉस हो गया। ये प्रॉफिट ही ऐसे ही, प्रॉफिट से ये कि लॉस ही बड़ा बड़ा है। ये लॉस को हमें अवॉइड करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। ये वाला प्रॉफिट मेरे क्लोज होता लेकिन लॉस में क्लोज हुआ। ये वाला बड़ा प्रॉफिट में क्लोज होता। मेरे पास अभी 28 बचा है। ये इस वीक नेक्स्ट वीक बचा है बस। इस वीक में मेरे को एटलीस्ट ट्राई करूँगा पास करने के लिए। दिन का 2000 बनाऊंगा, आज 1000 कल 1000 बना लूँगा तो 2000 हो जाएगा तो पास हो जाऊँगा। लेट्स सी। यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिया था वो 30 मिनट 1 मिनट के टाइम पीरियड में, तो मेरा लॉस हुआ। और उसके बाद देखेंगे ये वाला ट्रेड जो प्रॉफिट हुआ था, ये वाला ट्रेड था वो प्रॉफिट हुआ। ये वाला ट्रेड। और उसके वाला ट्रेड अगले वाला ट्रेड देखेंगे। ये भी 30 मिनट 1 मिनट वाला था, तो ये वाला लॉस हुआ 30 मिनट 1 मिनट वाला। दिखा देता हूँ। ये 30 मिनट 1 मिनट में मैं ट्रेड लिया था, ये लॉस हुआ, जबकि 30 मिनट 1 मिनट में लेना नहीं चाहिए। अगर 30 मिनट 1 मिनट ले रहे हो तो सारे ट्रेड 30 मिनट 1 मिनट लेना चाहिए। उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी मेंटेन होगा। एक एक सेटअप, एक एसेट, एक टाइम लाइक जैसे कि 1 आवर 3 मिनट में यूज़ कर रहा हूँ तो एक ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से उसका जो प्रोबेबिलिटी 65% है वो मेंटेन होगा। अगर तुम सेट एसेट अलग चेंज कर लोगे और टाइम फ्रेम चेंज कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी मेंटेन ही नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर दोनों
दोनों अगर सेटों में लॉस दे देगा, एक टाइम पे तुम्हारा लूजिंग स्टिक लग गया, तो तुम दिक्कत होगा तुम्हें। छोड़ो। तो ये हो गया। उसके बाद 14 तारीख को चलते हैं। ओपन। यहाँ पर एम नहीं हुआ था, मैंने फोमो में ले लिया। देखो ये मुझे लगा कि एम करेंगे, ये स्विंग की पॉइंट है, लेकिन ये एम नहीं हुआ। तो नो एम नो CHD। CHD बोल सकते, CHD नहीं था, तो मैंने एंट्री ले लिया, तो मेरा लॉस हो गया। ये वाला ट्रेड था। और उसके अगले वाला ट्रेड ये था, प्रॉफिट हुआ। और अगले वाला ट्रेड ये था, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने ले लिया ही नहीं, क्योंकि 800 प्रॉफिट हो गया था। मेरे को मेंटेन करना था क्या कंसिस्टेंसी, जबकि ये दोनों ट्रेड मेरे को मिला था अच्छा वाला, लिया नहीं मैं। ये था मेरा 50K वाला अकाउंट में। इतना तो देखो, मैं दिखा देता हूँ। हम्म, ये। उसके बाद चलेंगे 100 के अकाउंट, 5 के अकाउंट, 5 के अकाउंट में क्या हुआ कि ओनली $15 बचा था कल ये होने के लिए। लेकिन मैंने ट्रेड भी सही लिया, सब कुछ सही किया था, लेकिन मैंने स्टार्ट मेरा क्वांटिटी कम कर दिया डर की चक्कर में, तो मेरा पास नहीं हो पाया। ये 12 तारीख को देखते हैं। 12 तारीख को वो जो दो लॉस हुआ था वही दो, 12 तारीख को। और देखते हैं 12 तारीख। ये वाला ट्रेड जो 12 तारीख को लॉस होता है, ये वाला ट्रेड, ये वाला जो लॉस होता है 12 तारीख को ट्रेड। और ये वाला ट्रेड था 12 तारीख को। मैंने 0.1 लॉट में लिया था, 0.01 लॉट में लिया था ये, 0.1 नहीं। $5 प्रॉफिट हुआ था। इसको मैं दिखाता हूँ। ये नास्डक में लिया था वो, तो 0.1 होगा। तो ये प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर NS100 लिखना चाहिए। हम्म, उसके बाद 13 तारीख को ट्रेड चलेंगे। 13 तारीख को क्या हुआ था, 13 तारीख को बहुत ट्रेड मिल गया था। ये वाला ट्रेड एक था 3 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉफिट हुआ था। छोटी छोटी क्वांटिटी में लिया था। ये वाला ट्रेड लिया था, 3 मिनट 1 मिनट प्रॉफिट हुआ था। और ये वाला ट्रेड था 3 मिनट 1 मिनट, लेकिन मैं स्टॉप लॉस लग के प्रॉफिट हुआ था। छोटी छोटी प्रॉफिट, छोटी छोटी। ये वाला ट्रेड था जो कि इसमें भी मैंने लिया था, गोल्ड का फ्यूचर में भी। मैं दिखाता हूँ। ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड ही तो था वो, 13 तारीख का। हम्म, ये वाला ट्रेड, इसमें टिप्पी हुआ था, लेकिन इसमें ट्रेडिंग स्टॉप सीट हुआ था किसमें, फ्यूचर में। लेकिन CFD में मैंने छोड़ दिया था टिप्पी ऐसे लगा के, तो मेरा टिप्पी हिट हुआ था। तो ये था सही ट्रेड। $50 प्रॉफिट भी हुआ था। सीट फोटो नहीं है इसमें। ये नेक्स्ट ट्रेड था जो कि प्रॉफिट में हुआ था, इसको मैं डाल देता हूँ फोटो। ये वाला ट्रेड था मेरा जो कि प्रॉफिट हुआ था, मैंने दिखाया भी अभी। नेक्स्ट चलेंगे। ओ इसको मैंने नहीं डाला, इसको डाला मुझे। इसको मैं डाला हूँ। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम था।
ये भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में था। ऐड कर लेते पहले, इसमें नहीं, इसमें किसमें एनोटेशन किया था। ये लगातार 3 लॉस हुआ था मेरा, छोटी छोटी 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ये था वो, उसको मैंने डाला नहीं था। इसको डाला था क्या, देखते हैं। ये तो प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ था। ये लॉस हुआ था। ये भी लॉस हुआ था। तो कौन सा वाला ट्रेड था। ये पता नहीं कौन सा, इसको छोड़ो। तो ये बड़ा में दिखा दिया, ये सब कुछ लॉस हुआ था। उसके बाद ये चलता है, ये लॉस हुआ था। उसके बाद देखते हैं, ये 14 तारीख को ये वाला सुबह वाला नो मैसेज दिया था, ये वाला लॉस हुआ था। उसके बाद एक ट्रेड था जो प्रॉफिट हुआ था, ये वाला दिखाया था। उसके बाद ये ट्रेड था जो कि प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद अरे ये था लंदन टाइम में बुलिस, इसको मार्क नहीं किया। यही होता है अगर तुम लेट में करोगे तो। ये वाला ट्रेड 3 मिनट ऐड हो गया। उसके बाद लंदन में ये वाला ट्रेड था, वही उसका अगले वाला ट्रेड जो कि प्रॉफिट में हुआ था। लेकिन क्वांटिटी कम हो गया था इसमें, इसकी वजह से मेरा पास नहीं हो पाई। ये वाला मैं क्वांटिटी से लेता तो पास हो जाता। और लास्ट वाला ट्रेड तो था वो ब्लंडर मिस्टेक किया था मैंने। हाँ, ये क्या हुआ था मैं दिखाता हूँ। मेरे $15 बचा था मेरा। $15 हो जाता तो मेरा पास हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ जब ये हुआ ट्रेड इधर लिया, लेके स्टॉप लॉस रखा था छोटा सा, पूरा छोटा 70 पी यहाँ पर 40-50 पी स्टॉप लॉस रखा था। जबकि मेरे मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, और मेरे को एक्चुअली मेरे को वेट करना चाहिए कि यहाँ पर मैं एंट्री ले लूँ। लेकिन मैं एंट्री लिया था ऊपर बहुत ज़्यादा, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। और ये 300 पीप दिया बाद में, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा ही है। ओके, मैं सारे ट्रेड बता दिया, 3 दिन का ट्रेड। ओवरऑल मेरा और $40 बचा है। 40 क्या, और कितना, $50 बचा है अकाउंट पास होने के लिए। और मेरे पास 50K का अकाउंट है, एक ब्लूबेरी का अकाउंट है एक, और ये वाला अकाउंट 500 ऑफ है। मेरे को 2000 बनाना है, और फिर 2 टाइम बचा है। और ये इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है
जिसमें सुबह एक ट्रेड लिया था जो लॉस में गया। मेरे को 45 डॉलर बचा है। $45 अगर कर लूँगा तो मेरे अकाउंट पास हो जाएगा। आज आज ट्राई करूँगा करने के लिए एक ट्रेड में, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय। तो मेरे पास 3 अकाउंट हो गया। एक ब्लूबेरी का अकाउंट 5K का, वो आज से शुरू होगा 2 फेज। ये अकाउंट ये पास हो जाएगा शायद आज 1 फेज, और 50K का ये अकाउंट वैल्यूशन फेज। तो 3 अकाउंट है, देखते हैं। बाय।